यदि आप अपने अंदर के जिद को बनाए रखोगे तो आप अपने लाइफ में सारी प्रॉब्लमों को एक साथ सॉल्व कर सकते हो। यदि आपको अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना है या किसी सफलता को पाना है तो आपको जिद्दी होना पड़ेगा, क्योंकि इंसान वही सफल हुआ है जो जिद करना चाहता है, वरना जो छोड़ देता रास्ते में वो कभी भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हुआ है। इसीलिए अपनी सफलता को पाने के लिए जिद को बनाए रखो। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश में यहाँ वहाँ जाकर छुप जाते हैं या फिर कहीं आश्रय बना लेते हैं, लेकिन बाज एक ऐसा पक्षी है जो बारिश को भी अवॉइड करके बारिश या बरसात के ऊपर उड़ता है। बात एकदम कॉमन है लेकिन नजरिए की है। आप भी चाहो तो प्रॉब्लमों का सामना कर सकते हो, और यदि आप चाहो तो किसी भी प्रॉब्लम से आसानी से और चुटकियों में लड़ सकते हो। जिस तरीके से लोग अपनी प्रॉब्लम से बचने के लिए यहाँ वहाँ छुप जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम का सामना नहीं करते, उसी जगह पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी प्रॉब्लम को लड़ते हैं, उसका सामना करते हैं और उसे अवॉइड करके अपनी लाइफ को और आसानी से जी लेते हैं। इसलिए अब आपको डिसाइड करना है कि आप कौन हो। अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह से टूट चुके हो, यकीन मान लो इस दुनिया में तुम्हें कभी भी कोई नहीं हरा सकता। याद रखना, यदि आपके अंदर टूटते वक्त भी उठने का साहस है, खुद को साबित करने का साहस है, तो मान लो कोई भी इंसान आपको आपकी लाइफ में कभी कमजोर नहीं बना सकता, क्योंकि आपके अंदर वो हुनर है कि कितना भी गिर जाऊं लेकिन उठने की ताकत मुझ में है, कुछ कर दिखाने की ताकत है। इसलिए हमेशा आप अपनी ताकत के जरिए किसी भी सफलता को आसानी से पा सकते हो। आप सफल तब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक आप असफल होने का साहस ना हो। याद रखना कि आप तब तक अपनी सफलताओं को नहीं पा सकते जब तक आपके अंदर असफलताओं से लड़ने की ताकत नहीं होगी। जब तक आप असफलताओं से लड़ते रहोगे तब तक आप अपनी सारी प्रॉब्लमों का सामना आसानी से कर सकते हो। यदि आपके अंदर असफलता से लड़ने की ताकत नहीं है तब आप उससे भागने लगोगे या खुद को बचाने लगोगे। जब तक लोग पूछते हैं कि आप क्या काम करते हो तो असल में वो लोग हिसाब लगाते हैं कि आपको इज्जत कितनी देनी है। आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे हैं जो शुरुआत में आपसे बात करते हैं या फिर कुछ काम करते हैं तुरंत आपसे पूछ लेते हैं कि आप करते क्या हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका हाल चाल पूछ रहे या आपके बारे में पूछ रहे हैं, वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपको इज्जत कितनी देनी है। यदि आप ऊंचे हो या अच्छे स्थान पर या अच्छी पोस्ट पे हो तो आपको अच्छी इज्जत दी जाएगी। यदि आप छोटे हो, नीचे स्थान पे हो या उनके काबिल भी या उनकी बराबरी में नहीं हो तो आपको वो अच्छी इज्जत नहीं देते। इसलिए उनकी सभी प्रश्नों के जवाब आपके पास होने चाहिए कि आप कौन सी पोस्ट पे हो या फिर किस स्थान पे हो। जिंदगी में जो हमारी जो जिंदगी है वो एकदम बिल्कुल सेम टू सेम वीडियो गेम की तरह हो गई है। हमने वीडियो गेम देखा है। वीडियो गेम में कैसा होता है कि एक प्रॉब्लम खत्म होती है दूसरी प्रॉब्लम सामने आ जाती है। एक प्रॉब्लम हमने सामना किया दूसरी प्रॉब्लम सामने आ जाती है। सेम टू सेम ऐसे ही हमारी लाइफ भी हो गई है। हम एक प्रॉब्लम से अपनी लाइफ में लड़ते हैं, दूसरी प्रॉब्लम सामने आ जाती है नेक्स्ट लेवल की तरह। नेक्स्ट लेवल और हार्ड आता है, वैसी हमारी लाइफ भी है। एक प्रॉब्लम हमने खत्म किया, दूसरी हमारे सामने आकर बैठ जाती है। हमें यह बताती है कि तुम्हें इस प्रॉब्लम से भी लड़ना है। इसलिए कभी भी खुद को कमजोर मत समझो, खुद को प्राउड फील महसूस करो कि तुम उस कार्य के काबिल बने हो और तुम्हें वह कार्य करने का मौका दिया गया है। कई बार क्या होता है हम अपनी परेशानियों की वजह दूसरों को मानते हैं। जब तक हम अपनी परेशानियों की वजह दूसरों को मानते रहेंगे तब तक मान लो हम कभी भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सक्सेसफुल वही हो सकता है जो हर गलतियों पर अपनी टॉपिक को ढूंढे या अपनी गलतियों को खोजे कि उसमें मेरी गलती क्या थी, किस वजह से यह चीज़ असक्सेसफुल हुआ और किस वजह से मैं अपनी लाइफ में अनसक्सेसफुल हुआ हूँ। अगर आपने इस चीज़ को खोजना सीख लिया तो मान लो कि आपको कभी भी कोई नहीं हरा सकता और कभी भी आप अपनी लाइफ में हार नहीं सकते। यदि आपको ऐसा लगे कि आप अपनी लाइफ में हारने वाले हो या खुद को कमज़ोर महसूस कर रहे हो तो खुद को बताओ कि ऐसा कोई कार्य नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। हर कार्य किसी न किसी के लिए बनाया ही गया है और उस कार्य को तुम अच्छे तरीके से या बेटर तरीके से कर सकते हो। जब तक दूसरे उस कार्य में हाथ देते रहेंगे तब तक आप उस कार्य में कभी भी ठीक से नहीं कर पाओगे। याद रखना, जो कार्य आप कर सकते हो वो आपके अलावा दूसरा कोई व्यक्ति
उतनी अच्छी या उतनी बेहतरीन तरीके से नहीं कर सकता। यदि आपको मेरी बात अच्छी लगी हो या मेरी बात आपको समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक के कमेंट जरूर करना। यदि आपकी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।